Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are well and enjoying the best of your health. आपके घर में सब ठीक होंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होगा. I wish best of luck for everyone. बेस्ट ऑफ लक के साथ साथ आपने अपनी किस्मत को ख़ुद भी अच्छा करना है. आप लोगों ने नमाज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी. नमाज़, कुरान और ज़िक्र अस्कार को अपनी डेली ज़िंदगी का मामूल बना लें. दुरूद पाक पढ़ा करें. इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खैर बरकतें आएंगी और उसके साथ साथ आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होगा और आपको चीज़ें जल्दी भूलेंगी नहीं, क्योंकि ज़िक्र करने से आपका दिमाग तेज़ होता है. एंड अगेन बिफोर दिस, अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी तो आप पहले नमाज़ पढ़ कर आएँ एंड देन टेक द लेक्चर. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ये है बार चार्ट. और बार चार्ट जो है हमारी क्लास 9 की बुक का दिस इज़ द लास्ट टॉपिक. इसके बाद जो है हमारी बुक ख़त्म हो जाती है. द बुक ऑफ द बायोलॉजी क्लास 9. एंड बार चार्ट के अंदर क्या होता है, दिस इज़ बेसिकली अ बार चार्ट. आपने काफ़ी दफ़ा अपनी मैथ्स की बुक में भी ऑलरेडी बनाए होंगे और स्टडी किया होगा बार ग्राफ्स. अब हम इसको एक दफ़ा स्टडी गो थ्रू कर लेते हैं कि व्हाट इज़ बार चार्ट. अ बार चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार्स, डिफरेंट हाइट्स और लेंथ्स. इट इज़ यूज टू कंपेयर दी क्वान्टिटीज़ ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, बार चार्ट जो है हम लोग बेसिकली बनाते हैं ताकि हम डिफरेंट क्वान्टिटीज़ को कंपेयर कर सकें, कौन सी कम है एंड कौन सी ज़्यादा है. अब बार चार्ट बनाने के लिए हमें जिन स्टेप्स की ज़रूरत होती है, नंबर 1 वी नीड अ डाटा. हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं. देन उसके बाद हम डाटा को अरेंज करेंगे इनटू द कैटेगरीज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़. फिर वी हैव टू जनरेट दैट डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. एंड फॉर ग्राफ यू नीड हमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की ज़रूरत होती है. मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस की हमें ज़रूरत होती है. हॉरिजॉन्टल में आता है हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वर्टिकली हमारे पास आता है वाई एक्सिस. हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस को लेबल करना होता है. देन उसके बाद हम लोगों ने डिटर्मिन करना है कि हम लोगों ने स्केल के ऊपर जो हम लोगों ने वाई एक्सिस पे जो हम लोगों ने स्केल लिया है, दिस इज़ द और वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में जो स्केल लिया है हमने उसको इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड करना है उन वैल्यूज़ को. देन ईच कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसका कॉरस्पॉन्डिंग बार बनाते हैं. ये मैं सब चीज़ें इसीलिए आपको क्विकली बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आप इसको जानते हैं. बार को आपने स्टडी किया हुआ है, ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग है आपको. एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर स्पीशी ए हैव 15 नंबर ऑफ प्लांट्स, स्पीशीज़ बी हैव 20 नंबर ऑफ प्लांट्स, स्पीशीज सी 10, डी 25 एंड ई हैज़ 5 नंबर ऑफ प्लांट्स. अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे 1 हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट कर दिया है. तो डाटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड इन द टेबल अबव. डाटा कलेक्ट हो चुका है इन द अबव टेबल. नाउ वी विल ऑर्गेनाइज द डाटा. डाटा इज़ ऑर्गेनाइज इन द टेबल विद स्पीशीज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स. हमने स्पीशीज लिख दी हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख दिया है. ड्रॉ दी एक्सेस, हम लोग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस ड्रॉ करेंगे. लेबल द एक्स एक्सेस विद द स्पीशीज़ ए बी सी डी ई. ये हमारा एक्स एक्सेस है, इसको हम लेबल कर देंगे विद द स्पीशीज़. ठीक है, हम साथ ही मेंशन भी करना है स्पीशीज़ के साथ. हम लोगों ने एक्स एक्सेस का मेंशन किया है. एंड विद द यूज़ द स्केल द एक्सेस, द highest value 25, use the scale with intervals of 5, that is 0, 5, 10, 15, 20, 25. हम लोग ग्राफ के ऊपर 5 के इंटरवल के साथ हम लोग वाई एक्सेस के ऊपर भी स्केल बनाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ द प्लांट्स. ड्रॉ बार फॉर ईच स्पीशी, ड्रॉ अ बार अप टू कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ प्लांट्स. लेबल द बार्स, लेबल ईच बार विद द स्पीशी नेम एंड इट्स वैल्यू. ठीक है, हम लोग जो वैल्यू है उससे रिलेटेड हम लोग उसके बार्स को प्लॉट करेंगे. एंड प्लॉट करने के बाद फाइनली हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि डिफरेंट एक एरिया के अंदर कौन से प्लांट की स्पीशीज़ ज़्यादा प्रेजेंट है. बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स एंड डिफरेंट द फॉर्म ऑफ ग्राफ आप लोग ऑलरेडी अपनी मैथ्स की बुक में पढ़ चुके हैं. सो विद द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. आप लोगों के एग्ज़ाम्स बहुत बहुत अच्छे हों. एग्ज़ाम्स के अंदर आप अच्छे ग्रेड्स लें. आपके जो एम्स हैं, आप जो ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, अल्लाह करे आप अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करें. बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने अपनी नमाज और कुरान को और ज़िक्र अस्कार को भी ज़िंदगी से स्किप नहीं करना. ये वो चीज़ें हैं जो आपकी दुनिया में भी काम आती हैं और आपकी आखिरत को भी संवारेंगे. एट द एंड वी ऑल हैव टू डाई, वट एवर यू आर, हमें डेथ को फेस करना है. सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बीइंग अ टीचर
अपने पेरेंट्स के हमेशा आप ओबीडिएंट रहें, उनकी बात मानें और उसके साथ साथ आपने अपनी नमाज को नहीं छोड़ना। बी लॉयल टू योरसेल्फ। पर हमारी बायो की बुक एंड हो गई है। होपफुली मेरी ये जर्नी आपकी बायो की बुक क्लास 9 बायोलॉजी बहुत अच्छी रही है। मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ाने का और होपफुली आप लोगों ने भी मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड किया होगा। अगेन आई एम गोइंग टू शेयर माय नंबर विद यू। आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे एनी टाइम 0323775487 पर टेक्स्ट करके व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी दुआओं के साथ टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।